तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो कंपटीशन को जीतने के कारण अब अपने मास्टर की ग्रेव के पास आया होता है। और वो अपने मास्टर की ग्रेव के पास आने के बाद उसके सामने ग्रीट करते हुए अपने मन में सोचता है, मास्टर मैं अपने सेक्ट के अंदर होने वाले कंपटीशन को जीतकर टॉप 10 डिसाइपलों में आ चुका हूँ और अब मैं जो बॉम्बो माउंटेन है वहाँ पर अपने सेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ। मास्टर मैंने आपके नाम को नीचे गिनने नहीं दिया। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो अपने मास्टर से बात करते हुए बोलता है कि मास्टर मैं हाउटियान के 7th लेवल पर पहुंच चुका हूं और उसी के साथ मैंने काफ़ी सारी मार्शल आर्ट की स्किलों को भी मास्टर कर लिया है। लेकिन मास्टर आपके डिसाइपल की जो पावर है वो हाउटियान के 7th लेवल से काफ़ी ज़्यादा है और मैं हाउटियान के 9th लेवल के बंदे से भी आराम से फाइट कर सकता हूँ। और मास्टर अगर बात की जाए कि मैं कैसा हूँ तो मैं काफ़ी अच्छा हूँ और जो अंकल हान और जो सिस्टर यूनर है वे दोनों मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। और अब इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसके आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। रो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ क्योंकि मेरे लिए सब कुछ आप ही थे। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो वहीं अपने मास्टर की ग्रेव के सामने बैठ जाता है। लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो महसूस करता है कि वहाँ पर कोई है और वो उनसे बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वही दोनों डिसाइपल चैंग फैंग के सामने आ जाते हैं जो कि चैंग फैंग के ऊपर कुछ देर पहले नजर रखे हुए थे। और उनमें से एक बंदा सामने आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम हम लोगों को यहाँ पर महसूस कर लोगे। और उन बंदों को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदे पक्का इनर डिसाइपल हो गए। और अब इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो उन दोनों से पूछता है कि मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम दोनों को यहाँ पर जो एल्डर रैन यूजी है उसने ही भेजा है? जो सुनकर जो उनमें से एक डिसाइपल होता है वो उसे बोलता है कि हाँ हमें यहाँ पर एल्डर रैन यूजी ने भेजा है क्योंकि जो तुमने एल्डर रैन यूजी की डिसरिस्पेक्ट की थी हम उसका तुम्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी जो दूसरा डिसाइपल होता है वो भी चैंग फैंग से बोलता है कि हमें एल्डर रैन यूजी ने यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि हम तुम्हें यहाँ पर रोक कर रख सके और तुम बॉम्बो कंपटीशन के अंदर ना जा पाओ। लेकिन उसी के साथ हमें एल्डर रैन यूजी ने ये भी कहा है कि अगर हम चाहे तो हम तुम्हें ख़त्म भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा जो मन है वो अब तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने का है। और अब रैन यूजी का नाम सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि रैन यूजी तुम फिर से। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपके लिए यहाँ पर वाइन लेकर नहीं आया था, लेकिन वाइन की जगह मैं अब इन दोनों का ब्लड आपको चढ़ाऊंगा। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर वे जो दोनों होते हैं वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि क्या तुम हमारे साथ यहाँ पर मजाक कर रहे हो? और जो लाल बलो वाला होता है वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम टॉप 10 डिसाइपलों में आ गए हो तो तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो? तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं तुम्हारा जो आउटर सेक्ट है वो हमारे इनर सेक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। और चाहे आउटर सेक्ट के अंदर तुम टॉप 10 डिसाइपलों में ही क्यों ना आते हो, लेकिन इनर सेक्ट के डिसाइपलों के आगे तुम्हारी औकात किसी कीड़े से ज़्यादा नहीं है। तभी वो जो दूसरा डिसाइपल होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ चलो आज इसे ख़त्म कर कर अब एल्डर रैन यूजी को खुश करते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया तो जो एल्डर रैन यूजी है वो हम दोनों से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी और हो सकता है कि वो हम लोगों को कल्टीवेशन के लिए कोई पावरफुल ट्रेजर भी दे दे। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उन दोनों से बोलता है कि लगता है कि तुम दोनों मेरे बारे में सही से नहीं जानते हो। अगर तुम मेरे बारे में सही से जानते तो तुम यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करते, लेकिन चुमुगी अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने ओरा को निकालने लगता है। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर वे जो दोनों डिसाइपल होते हैं वे भी चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और वे चैंग फैंग की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो? तुम्हें मेरी जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर जो आज मरने वाला है वो तुम हो। लेकिन इससे पहले कि वे चैंग फैंग के ऊपर अटैक कर पाते हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो उन दोनों के बीच में को निकल जाता है। और वो उन दोनों के बीच में को निकलते हुए बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और वे चैंग फैंग की स्पीड को देखकर ज़्यादा शौक हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वे दोनों महसूस करते हैं कि उन दोनों के साथ कुछ गलत है। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते जो चैंग फैंग होता है वो उन दोनों के ऊपर दोबारा से अटैक करके उन दोनों के सरों को उनके धड़ से अलग कर देता है। और उन दोनों के सर को धड़ से अलग कर देने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो उनके सरों के ऊपर अपनी लात को रखते हुए बोलता है कि तुम दोनों को क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर आकर मुझे मार सकते हो? लगता है कि तुमने लोगों ने मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मास्टर की ग्रेव को देखते हुए उससे बोलता है कि मास्टर अब मैं कंपटीशन के लिए जा रहा हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं चैंपियन बनकर ही वापस लौटूंगा। और अब चैंग फैंग कितना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो ब्रोकन एरो हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल खड़े हुए होते हैं। जो एक डिसाइपल होता है वो बोलता है कि इतना टाइम बीत चुका है लेकिन अभी तक भी चैंग फैंग यहाँ पर नहीं आया। जो सुनकर जो एक और डिसाइपल होता है वो पहले वाले से बोलता है कि मुझे लगता है कि जो चैंग फैंग है उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड आ गया है, क्योंकि वो यहाँ पर जो एल्डर और साइड मास्टर है उसको वेट करा रहा है।
और उन लोगों की बातों को सुनकर जो यूनर होती है वो भी थोड़े चैंग फैंग के लिए परेशान होने लगती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि चैंग फैंग अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। और यूनर ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो एक डिसाइपल खड़ा हुआ होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि मुझे लगता है कि जो चैंग फैंग है वो कंपटीशन में जाने के नाम से ही इतना ज़्यादा डर गया है कि वो यहाँ पर आ ही नहीं रहा। और उस बंदे की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलती है कि अपनी बकवास करना बंद करो, क्योंकि जो चैंग फैंग है वो अपने मास्टर की ग्रेव के पास गया है, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आ जाएगा। और अब यूनर की इस बात को सुनकर वो जो डिसाइपल होता है वो यूनर से बोलता है कि जूनियर सिस्टर यूनर, मुझे नहीं लगता कि जो एल्डर है वो चैंग फैंग का यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं, क्योंकि इतना टाइम बीत चुका है और अब अभी तक भी जो चैंग फैंग है वो यहाँ पर नहीं आया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो एल्डर है वो जल्दी ही चैंग फैंग को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर जो यूनर होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। जिसके बाद अब हम एल्डर शान को देखते हैं जो कि सैक मास्टर के सामने जाके उनसे बोलता है कि सैक मास्टर, मुझे लगता है कि जो चैंग फैंग है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो चुका है, क्योंकि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर पे भी वो अभी तक नहीं आया और वो लेट पे लेट किए जा रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पर सभी डिसाइपलों को पता लग सके कि ऐसे इम्पोर्टेंट मैटर पे कोई भी लेट नहीं कर सकता। और अब एल्डर शान की इस बात को सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो गुस्से में एल्डर शान की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि एल्डर शान, आप ये किस तरह की बकवास कर रहे हो, अभी भी टाइम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, तो फिर आप अभी से ही क्यों चैंग फैंग को डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हो। जो सुनकर जो एल्डर शान होते हैं वो सैक मास्टर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मैं इसीलिए उसे डिस्क्वालीफाई कराना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सैक मास्टर को वेट कराने की हिम्मत की है। और मुझे यकीन है कि जो सैक मास्टर है वे चैंग फैंग की इस गलती को नजरअंदाज नहीं करेंगे और वे चैंग फैंग को पक्का डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और अब एल्डर शान की इस बात को सुनकर जो सैक मास्टर होते हैं वो गुयान की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं कि गुयान, तुम क्या कहना चाहोगे, क्या चैंग फैंग को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। और सैक मास्टर की इस बात को सुनकर जो गुयान होता है वो सैक मास्टर से बोलता है कि सैक मास्टर, जो चैंग फैंग है वो एक टैलेंटेड पर्सन है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें उसके लिए कुछ थोड़ी देर और वेट करना चाहिए। लेकिन तभी जो रैन यूजी होती है वो भी सैक मास्टर से बोलती है कि मैं भी गुयान के साथ एग्री हूँ, क्योंकि हमें चैंग फैंग का यहाँ पर इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि उसके साथ में कोई प्रॉब्लम हो गई हो और वो यहाँ पर ना आ पाया हो। और अब रैनी यूजी को चैंग फैंग का फेवर लेता हुआ देखकर जो एल्डर हान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आखिर इस रैनी यूजी को क्या हुआ, ये चैंग फैंग का फेवर क्यों ले रही है। जिसके बाद अब हम एल्डर रैनी यूजी को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचती है कि उस बास्टर्ड को खत्म करने के लिए मैंने अपने 2 इनर डिसाइपलों को भेजा था और मुझे पक्का यकीन है कि अगर वे उसे मार भी नहीं पाए तो वे उसे इतना तो लेट कर ही देंगे कि वो यहाँ पर आने में लेट हो जाए। और अगर वो एक बार यहाँ पर लेट हो गया तो वो पक्का जो बॉम्बो माउंटेन कंपटीशन है इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और उसके बाद सैक मास्टर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जिसके बाद में उसे आसानी से खत्म कर सकती हूँ। और एल्डर रैन यूजी ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो सैक मास्टर होते हैं वो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, जब सब लोग इस चीज़ के लिए तैयार है तो हम अभी भी चैंग फैंग का कुछ देर और इंतजार करेंगे। और अब सैक मास्टर की इस बात को सुनकर जो एल्डर शान होता है वो भी कुछ भी नहीं कर पाता और वो सैक मास्टर से बोलता है कि ठीक है, अगर सैक मास्टर चैंग फैंग का यहाँ पर इंतजार करना ही चाहते हैं तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम भी चैंग फैंग का इंतजार करेंगे। और अब एल्डर शान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।